एक संत जिसने प्रवचन में धर्म सिखाया, अहिंसा सिखाई, लेकिन असल जिंदगी में करोड़ों के जमीन के लिए बन गया कातिलों का सरगना। जमीन और पैसे का लालच उसे इतना अंधा बना गया कि वो इंसानियत तक भूल गया और दे दी एक करोड़पति व्यापारी को मारने की सुपारी। 11 नवंबर 2025 सुबह करीब 11:30 बजे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। ये है रमेश इनाड़ी, 60 साल के प्रतिष्ठित करोड़पति व्यापारी, कुरियर व्यवसायी और भाजपा के पूर्व नगर सचिव थे। शहर में उनकी अच्छी पहचान थी और वो एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। और वहीं दूसरी तरफ इस केस के मास्टरमाइंड ये है संत रमताराम। ये राम स्नेही संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक साधु था। संत रमताराम व्यासपीठ पर बैठकर लोगों को धर्म और सदाचार का पाठ पढ़ाता था। 11 नवंबर 2025 को रमेश इनाड़ी अपनी स्कूटी से शहर के सिटी पेट्रोल के पास से गुजर रहे थे। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार शूटर आता है और बेहद करीब से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी में रमेश इनाड़ी की मौके पर मौत हो जाती है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है और कुछ ही घंटों में शूटर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शूटर का नाम था मनीष दुबे उर्फ कमल दुबे, जो वाराणसी का रहने वाला था। शुरुआत में मनीष पुलिस को गुमराह करने के लिए ये कहता है कि ये निजी विवाद था, लेकिन जब पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट और डिटेल ट्रांजैक्शन चेक किए तो सामने आया कि ये एक सुपारी किलिंग थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये पता चलता है कि रमेश इनाड़ी और संत रमताराम के बीच करीब 30 साल पुराना जमीन विवाद चल रहा था। रामद्वारा संस्था के पीछे करोड़ों की जमीन को लेकर दोनों के बीच केस चल रहा था और हत्या के सिर्फ 15 दिन पहले कोर्ट का फैसला रमेश इनाड़ी के पक्ष में आ गया था। रमताराम ने साल 2022 से ही इसकी हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने अपने साथी संत भजनाराम के जरिए वाराणसी के शूटर मनीष दुबे से संपर्क किया और रमेश इनाड़ी के मौत की सुपारी दी। यहाँ तक कि 2022 में भी एक बार रमेश इनाड़ी पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए थे। इस हत्या के बाद रमताराम फरार हो गया और पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इस घटना के बाद वो करीब 6 महीने तक पुलिस की पहुंच से भागता रहा, लेकिन जून 2026 में चित्तौड़गढ़ के एक मंदिर परिसर से उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। संत के भेष में घूमने वाला यह इंसान रमताराम सिर्फ एक संत नहीं था, बल्कि एक भू माफिया नेटवर्क चला रहा था। कीमती जमीनों पर कब्जा, अवैध सौदे, रसूखदार लोगों से संबंध और ये सब उसके धार्मिक चेहरे के पीछे छुपा हुआ था। इस घटना से एक बात तो साफ है कि हर सफेद कपड़ों में दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। आजकल गीता और धर्म का ज्ञान पढ़ाने वाले भी सांसारिक चकाचौंध और मोह से दूर नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से बचना बहुत जरूरी है। हम ऐसे लोगों को देखकर कभी कभी ये सोचते हैं कि यही हमारे गाइड हैं और हम इनके ही राह पे चल देते हैं, लेकिन देखिए अंजाम क्या है। दोस्तों, क्या रमताराम को सिर्फ एक अपराधी मानना चाहिए या फिर ऐसे लोगों की वजह से समाज में संत शब्द की छवि भी खराब होती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही और रोचक और नई खबरों के लिए हमारे चैनल सावली पब को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।